Hey everyone, welcome to Sara's Analytics Arena, your one-stop destination for data, coding and analytics. अगर आप Python सीखना चाहते हैं या फिर प्रोग्रामिंग और एनालिटिक्स की दुनिया को समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे Python के अमेजिंग फीचर्स के बारे में। क्या Python सिर्फ एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर इसमें कुछ खास है जो यूज इतना पॉपुलर बनाता है? चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, Python is known for its simplicity and versatility, making it a popular choice for both beginners and experienced developers. Python का सिंटैक्स या कोड लिखने का तरीका बिल्कुल इंग्लिश जैसे होता है, इसलिए बिगिनर्स के लिए सीखना इजी होता है। Python का यूज वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी और भी कई फील्ड्स में होता है। मतलब एक ही लैंग्वेज से मल्टीपल टाइप्स के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसीलिए Python हर लेवल के प्रोग्रामर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है Python के कुछ की फीचर्स। चलिए एक एक करके इन्हें रीड करते हैं और समझते हैं। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, रीडेबल, एक्सटेंसिबल, इंटीग्रेटेड, स्केलेबल, मेमोरी मैनेजमेंट, इजी टू लर्न, फ्री, open source, portable, cross-platform, large library, exception handling, GUI programming, object-oriented, large community. Python एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो easy to learn और easy to understand है। इसका सिंटैक्स इतना सिंपल है कि बिगिनर्स भी आसानी से समझ सकते हैं। Python का सिंटैक्स इंट्यूटिव है, क्योंकि जब आप कोड लिखते हैं तो वो सिंपल और लॉजिकल लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंसेस लिख रहे हो। इसलिए बिगिनर्स बिना किसी एडवांस प्रोग्रामिंग नॉलेज के जल्दी समझ सकते हैं और कोडिंग शुरू कर सकते हैं। Python एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जिसमें इंडेंटेशन मतलब स्पेसेस से लाइन को एडजस्ट करना जरूरी होता है। साथ है स्टाइल गाइडलाइंस भी है जो कोड को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखती है। इंडेंटेशन और स्टाइल रूल्स से कोड क्लीन और प्रोफेशनल दिखता है, जो बिगिनर्स और एक्सपीरियंस डेवलपर्स दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। Python में मिनिमलिस्टिक कोड होता है। Python में किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कम लाइंस के कोड लिखना पड़ता है। इसे कोड सिंपल, लेस कॉम्प्लेक्स और मेंटेन करने में इजी होता है। अब समझते हैं कैसे Python एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वो होती है जो एक एक लाइन को इंस्टेंट रीड और एक्जीक्यूट करती है, बिना पूरा कोड पहले से कंपाइल किए। इसका मतलब है कि Python का कोड स्टेप बाय स्टेप एक्जीक्यूट होता है, बिना एक्जीक्यूटेबल फाइल बनाए। अब इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि Python एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करते वक्त उनका डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती। Python ऑटोमैटिकली समझ लेता है कि वेरिएबल का डाटा टाइप क्या होगा। अब इंटरैक्टिव मोड क्या है और Python में ये कैसे काम करता है? Python का इंटरैक्टिव मोड एक पावरफुल फीचर है जो डेवलपर्स को इमीडिएट फीडबैक और टेस्टिंग डीन में मदद करता है। मतलब आप अपना कोड डायरेक्टली लिखकर तुरंत रिजल्ट देख सकते हैं। ये फीचर कोडिंग और डीबगिंग को काफ़ी आसान बना देता है। जैसे अगर आप Python का इंटरैक्टिव मोड यूज़ कर रहे हैं और 10+5 टाइप करते हैं, तो डायरेक्टली रिजल्ट 15 आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। चलिए अब समझते हैं Python की एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या है। Python के पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स और फंक्शंस का एक बड़ा कलेक्शन मिलता है, जो अलग अलग टास्क्स को आसान बना देते हैं। Python के बिल्ट इन मॉड्यूल्स ऑलरेडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट होते हैं, जिसे अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मॉड्यूल्स सिस्टम ऑपरेशंस, मैथमेटिकल कॉम्प्यूटेशंस, डेटा मैनेजमेंट और रैंडम नंबर जनरेशन जैसे टास्क्स को इजी बना देते हैं। ये रेडी टू यूज़, फास्ट और एफिशिएंट होते हैं, जो कोडिंग को इजी और टाइम सेविंग बनाते हैं। जैसे इसके पास मैथ मॉड्यूल है, जिसका यूज़ करके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जैसे स्क्वायर रूट, फैक्टोरियल जैसे टास्क आप इजीली कर सकते हैं। मैथ मॉड्यूल की वजह से आपको ये फंक्शंस मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं।
पाइथन के थर्ड पार्टी पैकेजेस वो एक्सटर्नली डेवलप्ड लाइब्रेरीज होते हैं जो पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शनैलिटीज को एक्सटेंड करते हैं। ये पैकेजेस स्पेसिफिक टास्क्स के लिए बनाए गए होते हैं जिसे कोडिंग और डेवलपमेंट ईजी हो जाता है। ये स्पेशलाइज्ड टूल्स प्रोवाइड करते हैं जैसे डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हैं पाइथन का यूज करके अलॉन्ग विद दीज पैकेजेस। पिप इंस्टॉल कमांड से आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं। पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी फीचर डेवलपर्स को एक ही कोड लिखने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो बिना किसी चेंज के मल्टीपल ओएस पर स्मूथली रन होता है। डेवलपर्स को डिफरेंट ओएस के लिए अलग वर्जन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक ही कोड लिखकर यूज विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स पर बिना किसी मॉडिफिकेशन के चला सकते हैं। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो ओओपी कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और फ्लेक्सिबल तरीके से इम्प्लीमेंट करने की सुविधा देती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज करके कोड को ऑर्गेनाइज्ड, रीयूजेबल और स्केलेबल बनाता है। पाइथन का ओओपी मॉडल प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चर्ड, मॉड्यूलर और रीयूजेबिलिटी फ्रेंडली बनाता है। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन के दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक क्लास, जैसे एक टेम्पलेट, दूसरी क्लास से अपने प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को ले सकता है। वही कोड रीयूज होता है और नए फीचर्स ऐड करना आसान होता है। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक ही फंक्शन या मेथड को डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट टाइप। ये दोनों फीचर्स प्रोग्रामिंग को फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट बनाते हैं जिसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान होता है। पाइथन में एनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और मेथड्स को एक क्लास के अंदर बंडल करना और कुछ पार्ट्स को डायरेक्टली एक्सेस करने से रोकना। इसे आप ऑब्जेक्ट के सेंसिटिव कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी एक्सटर्नल कोड उन्हें गलत तरीके से मॉडिफाई ना कर सके। पाइथन में ये जनरली प्राइवेट वेरिएबल्स और मेथड्स का यूज करके अचीव किया जाता है जिसे आप क्लास के अंदर ही डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फीचर सिक्योरिटी और डेटा इंटेग्रिटी को इंश्योर करता है। पाइथन एक फ्री और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिना किसी लाइसेंस परचेज किए डाउनलोड, इंस्टॉल और यूज की जा सकती है। ये विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स जैसे सभी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है और इसका कोई कॉस्ट नहीं होता। पाइथन का सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब कोई भी यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और उसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। पाइथन एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है जो आपको नए फीचर्स ऐड करने, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करने और अपनी कैपेबिलिटीज एनहांस करने की सुविधा देती है। आप पाइथन के मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज का यूज करके नए फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं। साथ ही पाइथन C++, जावा जैसे लैंग्वेजेस के साथ भी इंटीग्रेट हो सकती है जो उसकी परफॉर्मेंस और कंपैटिबिलिटी को और बेटर बनाता है। ये एडेप्टेबिलिटी पाइथन को पावरफुल और वर्सटाइल बनाती है। पाइथन एक इंटीग्रेटेड टूल की तरह काम कर सकता है जिसे किसी भी बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम के अंदर यूज किया जा सकता है। ये दूसरे टूल्स, लाइब्रेरीज और प्लेटफॉर्म्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होकर काम करता है। इसे डेवलपमेंट, ऑटोमेशन और डेटा प्रोसेसिंग जैसे टास्क्स और भी एफिशिएंट हो जाते हैं। पाइथन एक स्केलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो छोटी एप्लीकेशन से लेकर लार्ज स्केल एंटरप्राइज सॉल्यूशंस तक एफिशिएंटली काम कर सकती है। इसकी स्केलेबिलिटी का रीजन है इसका सपोर्ट फॉर मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और क्लाउड इंटीग्रेशन। पाइथन वेब डेवलपमेंट, जंगो, फ्लास्क, डेटा प्रोसेसिंग, पैंडास, स्पार्क और मशीन लर्निंग, टेंसरफ्लो, PyTorch जैसे फील्ड्स में बिग डेटा और ट्रैफिक को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी पाइथन को स्केलेबिलिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बनती है। पाइथन रनटाइम एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी का एलोकेशन और डीएलोकेशन ऑटोमैटिकली हैंडल करता है, जिसे डेवलपर्स को मैन्युअली मेमोरी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती।
पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट हीप का यूज करता है, जिसमें सारी मेमोरी एलोकेशंस मैनेज होती है। एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए पाइथन मेमोरी पूल्स मेंटेन करता है, जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा टाइप्स जैसे इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स के लिए छोटी मेमोरी चंक्स एलोकेट करता है। ये प्रोसेस को पाइमालॉक मैकेनिज्म के माध्यम से ऑप्टिमाइज किया जाता है। साथ ही पाइथन गार्बेज कलेक्शन का यूज करता है, जो अनयूज्ड मेमोरी को ऑटोमैटिकली फ्री कर देता है, जिसे मेमोरी लीक्स और अननेसेसरी रिसोर्स कंजम्पशन प्रिवेंट होता है। पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। पॉपुलर फ्रेमवर्क्स जैसे जंगो और फ्लास्क रैपिड डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशंस के फास्ट डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के माध्यम से पाइथन ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखने की सुविधा देता है जो सर्वर पर रन होते हैं। इसे डायनामिक HTML कंटेंट जनरेट करना और डेटाबेसेस के साथ इंटरैक्ट करना पॉसिबल होता है। पाइथन के ये फीचर्स वेब डेवलपमेंट को एफिशिएंट और स्केलेबल बनाते हैं। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग एक पावरफुल फीचर है जो एरर्स को कंट्रोल्ड तरीके से हैंडल करने की सुविधा देता है, ताकि प्रोग्राम बिना क्रैश होकर स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। पाइथन ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली ब्लॉक्स का यूज करके एक्सेप्शंस को एफिशिएंटली मैनेज करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। पाइथन के लिए कई एक्टिव ऑनलाइन कम्युनिटीज है जो डेवलपर्स को एक दूसरे से सीखने और कोलैबोरेट करने का मौका देती है। ये कम्युनिटीज से आपको सपोर्ट मिलता है और नए रिसोर्सेज और टूल्स के बारे में डिस्कशंस होते हैं। जैसे कि पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन (PSF) एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और पाइथन इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस और मीटअप्स जैसे पाइकॉन और लोकल पाइथन मीटअप्स डेवलपर्स को नेटवर्किंग और नए आइडियाज शेयर करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशनल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसमें फ्री ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन कोर्सेज और डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड होते हैं, जो बिगिनर से लेके एडवांस्ड डेवलपर्स तक को गाइड करते हैं। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन पाइथन के ओपन सोर्स नेचर को सपोर्ट करता है, जिसमें कोई भी डेवलपर पाइथन के प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोड इम्प्रूव कर सकता है और नए फीचर्स ऐड कर सकता है। पाइथन कम्युनिटी में रिसोर्स शेयरिंग भी होती है, जिसमें लाइब्रेरीज, टूल्स और फ्रेमवर्क्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं जो डेवलपमेंट को ईजी बनाते हैं। Thank you for watching this video on the amazing features of Python. I hope you found it informative and helpful. If you enjoyed the content, don't forget to like, share, and subscribe to Sarah's Analytics Arena for more insightful videos. Drop your thoughts and questions in the comments section below, and I'll see you in the next video.